हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आर्टिकल्स के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में ए और एन का प्रयोग पढ़ा था। यदि आपने उसको ना देखा हो तो देख लीजिए। ये आर्टिकल्स डिटरमिनर्स के अंतर्गत आता है और इंटरमीडिएट में सिंटैक्स एक चैप्टर है। सिंटैक्स का मतलब करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, उसके अंतर्गत आप इसको पढ़ेंगे, जिसमें आप आर्टिकल्स के करेक्ट यूज का अध्ययन करेंगे। तो आज हम द का प्रयोग पढ़ते हैं बच्चों। इसे हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और ए एन को हम इनडिफिनिट आर्टिकल कहते थे। तो आज हम ये अध्ययन करेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आइए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि द इज यूज्ड बिफोर एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। इसमें कोई विशेष व्यक्ति होगा या वस्तु होगी जिसके पहले हम इसका प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। यहाँ पर आप देखिए पेन के पहले ए का प्रयोग है, यानी वह पेन अनिश्चित है कि कौन सा पेन दिया, किस तरह का है, ये चीज़ उसमें कोई ज्ञात नहीं है, ना पता इसे चलता है। यानी कोई पेन, ए का मतलब एक पेन। और आगे जब उसी पेन के विषय में हम बात करते हैं तब देखिए द लग जाता है। तो द पेन इज ग्रीन, यानी वो पेन जो पहले किसी प्रकार से उसके विषय में हम नहीं जानते थे, अब मुझे ये देखिए जानकारी हो गई कि हम उसी पेन की बात करते हैं। तो इसी तरह का जब कोई सेंटेंस हो, अगर हम किसी नाउन का उसमें प्रयोग करते हैं पहली बार और उसके विषय में मुझको जानकारी नहीं होती है, तब हम उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब दूसरे वाक्य में हम उसी नाउन का उल्लेख करते हैं तब उसके पहले द लगा देते हैं। जैसे सपोज करिए बच्चों, मैं लिखता हूँ कि आई मेट ए मैन। देखिए बच्चों, मैं एक आदमी से मिला। अब वो आदमी कौन सा है जानकारी नहीं है, लेकिन फिर मैं दोबारा उसी व्यक्ति के विषय में कहूँ कि द मैन वाज ब्लाइंड। यहाँ आप देखिए, तो अब आ गया कि जिस व्यक्ति की बात मैंने पहले सेंटेंस में की थी उसी की बात की जा रही है, मानी वह व्यक्ति अब पर्टिकुलर हो गया, विशेष हो गया, उसके विषय में कुछ जानकारी हो गई। ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात करेंगे तो उसके पहले द लगा दिया जाएगा। ओके। दूसरा देखें बच्चों, कॉमन नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। कॉमन नाउन आप जब पढ़ेंगे, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, तब यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। जब कॉमन नाउन आप पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जब हम कॉमन नाउन का प्रयोग एक जनरल वे में करते हैं, सामान्य तौर पर करते हैं, एक जाति विशेष की बात जब हम करते हैं तो उसके पहले द लगता है। इसमें हम कोई पर्टिकुलर वस्तु या व्यक्ति या जीव की बात ना करके उसके पूरे जात की बात करते हैं। जैसे द काऊ इज ए पेट एनिमल, यानी गाय एक पालतू जानवर है। तो यहाँ एक गाय से मतलब नहीं है, गाय की जात से मतलब है। जैसे द काऊ इज ए पेट एनिमल या द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। ओके। तो इस प्रकार से जब हम कॉमन नाउन का प्रयोग करेंगे सामान्य वे में, यानी पूरे उसके समुदाय की हम बात करेंगे एज इन जनरल, तब हम उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे द काऊ, द डॉग, द मैन, द वुमेन, इस तरह का हम प्रयोग करेंगे। ओके। नेक्स्ट देखें, बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, कैनाल्स, सीज, ओशियंस, बेज, गल्फ्स, डेजर्ट्स एंड फेमस बिल्डिंग्स। बच्चों, जब माउंटेन रेंजेस की आप बात करेंगे, किसी एक पर्वत की बात नहीं करेंगे, यानी पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे। रेंजेस का मतलब श्रृंखला। जब हम पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे तब उसके पहले द लगेगा। किसी नदी का जब हम नाम लेंगे तो उसके पहले लगेगा। किसी नहर का नाम लेंगे या किसी समुद्र का या महासागर का, या बीज माने कोई खाड़ी हो, गल्फ माने भी खाड़ी होता है, या कोई रेगिस्तान हो, या कोई फेमस बिल्डिंग हो, अगर जब हम इनका उल्लेख करेंगे तो इनके पहले बच्चों डिफिनिट आर्टिकल द लगेगा।
जैसे देखिए माउंटेन रेंजेज में हम ले लेते हैं द हिमालयाज। ओके बच्चों, द हिमालयाज माने हिमालय की पर्वत श्रृंखला। अगर हम माउंट एवरेस्ट कहें तो उसके पहले द नहीं लगेगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि वह एक चोटी है। जब हम एक चोटी की बात करेंगे तो उसके पहले द नहीं लगेगा, लेकिन जब हम पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे तब उसके पहले द विंध्याज। जैसे विंध्याचल पर्वत को कहें तो द विंध्याज, विंध्याज का मतलब पर्वत श्रृंखला है, तो उसके पहले बच्चों द लगेगा। इसी तरह से द गंगा नदी का नाम है, द स्वेज बच्चों एक कैनाल है, द ताज आपकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, द रेड सी ये आपका एक सागर है, लाल सागर, द इंडियन ओशियन यानी भारतीय या हिंद महासागर यू कैन सी, द बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी। तो इस तरह से डेजर्ट ले लीजिए बच्चों कि द सहारा डेजर्ट हो गया। ओके, तो इस प्रकार से इनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह बच्चों बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, यदि आप अपने शरीर के किसी अंग की बात करेंगे तो उसके पहले भी द का प्रयोग होगा। जैसे देखिए द स्नेक बाइट हिम इन द लेग। इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें आप पाएंगे कि आपके लेग की बात हो रही है, यह आपके शरीर का अंग है, इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से आपका कोई अंग हो, आर्म हो, द हेड हो, द स्टमक हो, ठीक है बच्चों, या आपका शरीर का कोई भी भाग हो, तो आप वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं, और द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशंस, बच्चों कोई आविष्कार है अगर तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं वाद्य यंत्र बजाने वाला, अगर कोई है तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे इन्वेंशन आप यहाँ दे सकते हैं, हु इन्वेंटेड द टीवी, टीवी बच्चों एक इन्वेंशन है, उसके पहले द लगा। आइंस्टीन लाइक टू प्ले द वायलिन, वायलिन ये देखिए आपका एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके पहले द लगाया गया है। इसी तरह आप और अन्य एग्जाम्पल ले सकते हैं, द रेडियो, द ग्रामोफोन, द तबला, द हारमोनियम वगैरह वगैरह बच्चों, ये आपके एग्जाम्पल हैं इन्वेंशन और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। इसी तरह नेक्स्ट है वन कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू एक्सप्रेस और रेफर सिलेक्शन और कॉन्ट्रास्ट। बच्चों कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं जब उसका प्रयोग हम सिलेक्शन माने चुनाव या कॉन्ट्रास्ट माने विरोध का बोध कराने के लिए करते हैं। बच्चों यहाँ पर आप ये जानिए, आपको जानना चाहिए कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम केवल दो लोगों के बीच में करते हैं, यानी जब दो लोग होंगे उनमें से हम किसी एक को अच्छा या बुरा कहेंगे, या एक को अधिक अच्छा कहेंगे दूसरे को अधिक बुरा कहेंगे, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। ये एडजेक्टिव की एक डिग्री है, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो यहाँ एग्जाम्पल आप देखिए, ही इज़ द क्लेवरर ऑफ द टू, यानी वह दो में से अधिक चालाक है। बच्चों यहाँ केवल दो ही लोग हैं और दो में से किसी एक को लिया गया है। ओके, तो उसके पहले द लगाया गया है। इसी तरह से है दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू बुक्स। बच्चों दो बुक है, उसमें से एक बुक को ले लिया गया और उस पुस्तक को कहा गया ये पुस्तक दोनों में अधिक अच्छी है। ओके, तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तब उसके पहले बच्चों द का प्रयोग किया जाएगा जब उससे सिलेक्शन या कॉन्ट्रास्ट का भाव होगा। ओके बच्चों, अब आ जाइए बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। ओके, पॉजिटिव डिग्री के पहले तो नहीं किया जाता है, लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री होगी तो उसके पहले सिलेक्शन कॉन्ट्रास्ट का बोध करने पर करेंगे, और जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा तो उसके पहले द का प्रयोग होगा बच्चों। ठीक है, जैसे शेक्सपियर वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लैंड। आप ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट देख लीजिए, ये है आपका ग्रेट और इसी में ई आर लगा दीजिए तो ग्रेटर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री,
और इसी में बच्चों EST लगा दीजिए तो आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो जब ग्रेटेस्ट होगा तब इसके पहले आप द लगाएंगे। इसी तरह से कोई भी डिग्री हो बच्चों, जैसे आप हाई लिख लिया तो हाई का सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट हो गया, तो जहाँ कहीं भी ये लिखेंगे वहाँ द लगाएंगे। ओके बच्चों, और जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो कम से कम उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए और उन तीनों चीज़ों के बीच में हम एक को चुनेंगे जो सबसे अच्छा होगा या सबसे खराब होगा। ओके, जबकि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे जब, तो कम से कम उसमें 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, यानी 2 चीज़ें होनी चाहिए। ओके, तो आप क्लियर हो गया कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगेगा। जैसे कह लें आप कि माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज। ओके, द हाईएस्ट लगा दिया तो द लग गया। इसी तरह से बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं, अ रिलीजियस कम्युनिटी, यानी कोई धार्मिक समुदाय हो, किसी धार्मिक समुदाय के पहले द लगाते हैं, अथवा किसी धार्मिक समुदाय की जो धार्मिक पुस्तक होती है रिलीजियस बुक्स, उसके पहले लगाते हैं, अथवा कोई इपिक्स हो जैसे महाकाव्य हो तो उसके पहले भी द लगाते हैं। ओके बच्चों, जैसे द हिंदुस लिख दिया गया बच्चों, जैसे हिंदू हुआ द हिंदुस, हिंदुस के पहले द लिख दिया जाता है, लगा दें तो इसका मतलब हो जाता है हिंदू लोग। ओके, हिंदू लोग हो जाता है। इसी तरह से द मुस्लिम्स का मतलब मुस्लिम लोग हो जाता है, यानी उस कम्युनिटी के पहले अगर हम द लगा देते हैं तो वह उस समुदाय का बोध कराने लगता है। ओके, इसी तरह से क्रिश्चियंस हैं तो उसके पहले द लगा दें तो इसका मतलब क्रिश्चियन लोग। इसी तरह सिख्स एक कम्युनिटी के लोग हैं, इनके पहले द लगा दें तो इसका मतलब सिख लोग हो जाता है। ओके बच्चों, और इसी तरह से इनकी जो धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है, यानी कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो या कोई भी महाकाव्य हो तो उसके पहले द लगता है। सिखों का पवित्र ग्रंथ है द गुरु ग्रंथ साहिब, हिंदू का द गीता या द रामचरितमानस, मुस्लिम का द कुरान है और क्रिश्चियन का द बाइबल है। तो यानी जब किसी रिलीजियस कम्युनिटी का बोध कराना हो तब हम उसके पहले द लगाते हैं, अथवा किसी धार्मिक ग्रंथ अथवा महाकाव्य के पहले द लगाया जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों कि बिफोर द नेम्स बिफोर द नेम्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। बच्चों, ये आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, सेनाएं हैं, बल सुसज्जित सेनाएं, फोर्स हैं, बल है, उसके पहले द लगाते हैं। और अगर कोई डिजिग्नेशन है, कोई पद है, प्रतिष्ठा है, यानी किसी व्यक्ति को हम उसके पद के नाम से जानते हैं अथवा उसकी टाइटल के नाम से जानते हैं, तब भी उसके पहले द लगता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है, तो उसके नाम के पहले द लगाइए। आर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स या ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी सरकार के अंग बच्चों जानते हैं 3 अंग होती, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसे हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी कहते हैं, उसके पहले भी द लगाएंगे आप। न्यूज़पेपर का नाम होगा उसके पहले द लगाइए। अगर कोई ट्रेन है उसका नाम है तो उसके पहले द लगाइए। अगर कोई एरोप्लेन है उसके नाम, उसका कोई नाम है तो द लगाइए। शिप है अगर तो उसके पहले आप द लगाएंगे बच्चों। जैसे बच्चों आप देखिए द आर्मी, आर्मी के पहले द लगा। द नेवी बच्चों देख लीजिए, ये आपकी एक फोर्स है, एक आर्म्ड, एक विंग है आपके आर्मी का, तो इसके पहले द लगाया। ऐसे द एयरफोर्स बच्चों आपके आर्मी का एक विंग है, उसके पहले द लगाया। ऐसे पुलिस भी आपकी एक प्रकार से फोर्स ही है, उसके पहले द लगाया। ओके बच्चों, इसी तरह से पद ले लीजिए, जैसे प्रिंसिपल हमने लिखा तो एक पद होता है, द प्रिंसिपल, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर वगैरह। ठीक, इसी तरह से द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप लिख सकते हैं बच्चों। ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी ले लिया, द बीएसपी या द बीजेपी या द एसपी। इसी तरह द होम मिनिस्टर, द फाइनेंस मिनिस्टर, द रेलवे मिनिस्टर, आप कुछ करके लिख सकते हैं बच्चों। ओके, इसी प्रकार से आर्गन्स या ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट में द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशरी बच्चों, ये सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका।
पेपर का नाम कोई ले लीजिए, जैसे द अमर उजाला, द हिंदुस्तान, द दैनिक जागरण। ओके, इसी तरह से कोई भी पेपर का आप नाम ले लेंगे, द टुडे, द हिंदुस्तान टाइम्स। बच्चों ऐसे कोई ट्रेन है जैसे द गोरखधाम, ओके, या द किसान एक्सप्रेस। कोई भी ट्रेन है अगर एक्सप्रेस है उसका नाम है तो उसके पहले द लगाइए। ऐसे बच्चों आपका एरोप्लेन्स का है जैसे द एयर इंडिया, ओके, द टाइटेनिक आपके शिप का नाम है द टाइटेनिक, ओके, तो इनके पहले आप द लगाएंगे। इसी तरह से बच्चों आगे आप बढ़ते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ आपको इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ऐसी चीज़ें मिलेंगी बच्चों जो अपने आप में अकेली होती हैं, उनके समान और कोई दूसरा नहीं होता है, तो उनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। ओके, द का प्रयोग उनके पहले आप करेंगे। ठीक, जैसे आप लिखेंगे, देखिए सन, आप देखिए बच्चों अकेला है इसलिए इसके पहले द लगाइए। मून भी आप देखेंगे अकेला है। पृथ्वी भी बच्चों आपकी अकेली इसलिए द लगाइए। बच्चों दिशाएं हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये भी अपने आप में अकेले अकेले ही हैं, इनके पहले द लगाइए। ऐसे द वर्ल्ड माने संसार बच्चों, इसके पहले आप द लगाएंगे क्योंकि संसार सबका मिला के पूरे देशों का एक संसार बना हुआ भी अकेले है। ठीक बच्चों, तो जो चीज़ें चाहे जोग्राफिकल हों या प्राकृतिक हों या मैन मेड हों, वो अपने आप में अकेले हों तो उसके पहले द लगाया जाएगा। जैसे आपका द ताज है तो विश्व के आश्चर्य में से एक है, माने वो अपने आप में अकेला है और साथ साथ ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उसके पहले भी द लगाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों बिफोर कमेटी। कोई कमेटी यानी समिति आपने गठित कर ली है या कोई क्लब का नाम है या कोई फाउंडेशन है गठित हुआ है तो उसके पहले आप द लगाएंगे। ओके, जैसे कोई एम्पायर है, एम्पायर माने साम्राज्य है तो उसके पहले, या कोई ऐतिहासिक काल है, हिस्टोरिकल एज है, या कोई घटना है तो उसके पहले भी द लगाया जाता है। आप एग्जाम्पल देखें बच्चों, द यूनाइटेड नेशंस, ये आप देख लीजिए एक फाउंडेशन आप कह सकते हैं, या इंटरनेशनल एक संगठन है, कमेटी उसको भी कह सकते हैं, या क्लब भी कह सकते हैं, यानी एक विश्व स्तर पर गठित किया हुआ है, बड़ा है ये। द WHO बच्चों देखो एक संगठन है, एक फाउंडेशन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और बच्चों एम्पायर देखिए माने साम्राज्य, द रोमन एम्पायर, द मुगल एम्पायर आप लिख सकते हैं, द इजिप्ट एम्पायर लिख सकते हैं। ओके, जैसे युग द मिडिल एजेस बच्चों हिस्टोरिकल एज है, द मौर्य डायनेस्टी मौर्य युग लिख सकते हैं, या आप और कोई युग लिख सकते हैं। ओके, मौर्य युग। और इसके साथ में आप सभी द लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए बच्चों, आज इसको ख़त्म कर लीजिए आप। नेक्स्ट है बच्चों वर्ड्स डिफाइनिंग नेशनलिटी और फेस्टिवल्स। बच्चों अगर ऐसे शब्द हैं जो राष्ट्रीयता को डिफाइन करते हैं, जैसे इंडियंस लिख दिया गया तो बच्चों ओके, तो इंडियंस माने भारतीय, अगर हमें भारतीय कहना है तो हम उसके आगे द लगाएंगे, तो द इंडियंस का मतलब भारतीय लोग। ओके बच्चों, इसे हम कहेंगे भारतीय लोग। इसी तरह से द इंग्लिश अगर हम कह देते हैं ओके, तो द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग या अंग्रेज जात, ठीक, या अंग्रेज लोग। ऐसे द इंडियंस माने भारतीय लोग। ऐसे बच्चों द चाइनीज का मतलब चीनी लोग, ठीक। और इसी तरह से कोई फेस्टिवल आप ले लें बच्चों, जैसे आपका दीपावली है, ये त्यौहार है, आप होली लिखेंगे तो भी इसके पहले द लगाइए। और कोई आपका त्यौहार अगर होली, दिवाली, ईद आता है, ओके बच्चों, आपका ईद आता है तब भी उसके पहले आप द लगाइए, यानी कोई भी त्यौहार होगा तो उसके नाम के पहले द लगाएंगे। ओके बच्चों, आगे बढ़िए। बच्चों बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन दो बीमारियां ऐसी हैं जिसके पहले द लगता है बच्चों। मम्प्स है, मम्प्स को बच्चों कहते हैं कंठमाला, जो आपके गले में प्रॉब्लम हो जाती है, मम्प्स, जिसको गलसूमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गलसूमा भी कहते हैं। ओके, अगर द मम्प्स लिखेंगे तो उसके पहले द लगेगा।
इसी तरह से बच्चों एक द मीजल्स है जिसको हम खसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? खसरा, एक छोटा छोटा खसरा, चेचक खसरा। तो बच्चों अगर द मीजल्स है तो उसके पहले भी द लगाएंगे। यानी दो बीमारियां ऐसी हैं, द मम्स और द मीजल्स, यानी मम्स और मीजल्स की इसके पहले द लगता है और किसी बीमारी के पहले द नहीं लगता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड। बच्चों आप ये देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जनरली बच्चे गलत कर देते हैं बच्चों कि ऐसे एडजेक्टिव के पहले हम द लगाते हैं जिसमें नाउन छिपा हुआ होता है। जैसे बच्चों आप देखिए रिच है और पुअर है या वीक है या ऑनेस्ट है, ओके, या डिसऑनेस्ट। आप कोई भी एडजेक्टिव लिख लें बच्चों तो इसका मतलब धनी, गरीब, कमज़ोर और ईमानदार होता है। लेकिन बच्चों जब इसके पहले हम द लगा देते हैं तो इसका मतलब द रिच माने धनी लोग, द पुअर लिख दें बच्चों तो गरीब लोग, द वीक का मतलब बच्चों कमज़ोर लोग, द ऑनेस्ट का मतलब बच्चों ईमानदार लोग। यानी जब किसी एडजेक्टिव, ऐसी एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति संबंधित होती है और उसके पहले से हम द लगा देते हैं तो यह उस विशेषता वाले व्यक्तियों का बोध कराने लगती है। यानी उस विशेषता वाले व्यक्ति के समूह का बोध कराने लगती है। द रिच, द पुअर, द वीक, द ऑनेस्ट का मतलब धनी लोग, गरीब लोग, कमज़ोर और ईमानदार लोग। ओके बच्चों, आगे बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रूल। 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 14 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके कंपटीशन पेपर में आता है बच्चों। कंपैरेटिव डिग्री, आज कुछ ऐसी कंपैरेटिव डिग्री होती है जिसके पहले द लगाया जाता है बच्चों। इस तरह में विशेष करके दो वाक्य आपस में दिए होते हैं और उनमें से प्रत्येक के साथ में कंपैरेटिव डिग्री हम लगाते हैं और ये कंपैरेटिव डिग्री विशेष करके सब्जेक्ट के पहले आती है। ओके, जैसे बच्चों द हायर वी गो द कूलर वी फील, जितना ही ऊपर हम जाएंगे उतना ही ठंडी अनुभव करेंगे। और बच्चों इसी तरह से है कि द मोर वी अर्न, ओके, द मोर वी अर्न द मोर वी वांट, ओके, द मोर वी वांट। इस तरह से आपको ये मिलेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। द हायर यू गो द कूलर यू फील, तो इस तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है और इसे आप याद रखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब कंपैरेटिव डिग्री दोनों वाक्यों में दी होगी, दो वाक्य होंगे और वो सब्जेक्ट से पहले होंगे, तब हम उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे। ओके बच्चों, आगे नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। बिफोर नाउन इन द एडवर्बियल फ्रेज। बच्चों एडवर्बियल फ्रेज आप जानते हैं एडवर्ब से बना है और फ्रेज होता है बच्चों वाक्यांश। एक शब्द नहीं होता, शब्दों का समूह होता है और इसमें आप नाउन देखेंगे बच्चों, फील्ड मिला है, हाउस है और नाइट, ये आपके नाउन हैं और ये एडवर्बियल के रूप में भी यूज किएंगे। एडवर्ब का मतलब होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ओके, जैसे इन द फील्ड, कहाँ पर, खेत में या क्षेत्र में। तो बच्चों ऐसी स्थिति में फील्ड के पहले जैसे इन द फील्ड, इन द हाउस, इन द नाइट, इन द वाटर, ऑन द रूफ, ओके बच्चों, इन द फील्ड। इस तरह से अगर आपको फ्रेज मिलेगा जो एडवर्बियल हो और जो जिसमें हम लोकेशन बताएं, किसी की स्थिति बता दें, तब आप ऐसी स्थिति में नाउन के पहले द लगाएंगे। जैसे इन द फील्ड, इन द नाइट, इन द इवनिंग, ओके, इन द हाउस। तो आप समझ गए इसे। और नेक्स्ट है बच्चों द लास्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर त्रुटि होने की संभावना रहा करती है। ये देखिए, बिफोर द प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन। बच्चों हम प्रॉपर नाउन के भी पहले द का प्रयोग करते हैं, लेकिन याद रखें कि जनरली क्या होता है कि प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज की जाती है बच्चों। ये नियम है, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। लेकिन बच्चों कुछ स्थिति में हम प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में जो ये हमारा प्रॉपर नाउन होता है,
यह प्रॉपर नाउन का काम ना करके कॉमन नाउन का काम करने लगता है। ओके बच्चों, इसमें हम उस व्यक्ति की बात ना करके उस व्यक्ति की विशेषताएं उससे व्यक्त होने लगती हैं। जैसे सूरदास इज कॉल्ड द मिल्टन ऑफ इंडिया। बच्चों इसको देखिए आप, सूरदास भी भक्ति काल के थे, ईश्वर की बड़ी उपासना करते थे, ये भी अंधे थे, और मिल्टन भी ईश्वर का बड़ा उपासक था, धार्मिक था, और ये भी अंधा था। ये भी कवि है बेटा, कवि था मिल्टन, और सूरदास जी भी थे। तो ये सूरदास को इंडिया का मिल्टन कहा जाता है। ओके, यानी इनको एक मिल्टन की उपाधि दे दी गई है। तो यहाँ पर बच्चों मिल्टन एक विशेषता के रूप में सूरदास को रखा गया है। तो यहाँ पर जब हम किसी व्यक्ति की तुलना ऐसे व्यक्ति से करें या उसको वैसे प्रेजेंट करें जैसे सेम विशेषताएं दोनों में पाई जाएं, तो हम जिससे तुलना करें या जिससे उसको टैली कराएं उसके पहले द आता है। ठीक, तो सूरदास इज कॉल्ड द मिल्टन ऑफ इंडिया। इसी तरह बच्चों कालिदास को देखिए, ये महान नाटककार थे, और इसी तरह शेक्सपियर भी नाटककार था। तो कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बच्चों यहाँ पर शेक्सपियर के पहले दा लगा है, देखिए शेक्सपियर नाम है लेकिन दा लगा है यहाँ पर। बच्चों इस दा का मतलब जानते हैं, यहाँ जो शेक्सपियर दिया है, शेक्सपियर का मतलब है नाटककार, और इसी तरह मिल्टन का मतलब है बच्चों धार्मिक कवि। यहाँ मिल्टन का कोई व्यक्तिगत नाम न लेकर उनकी विशेषता या गुण को हमें लेना है कि सूरदास को भारत का मिल्टन कहा जाता है, अर्थात सूरदास को भारत का एक महान धार्मिक कवि कहा जाता है। इसी तरह कालिदास को भारत का सबसे बड़ा नाटककार कहा जाता है। यहाँ द शेक्सपियर का मतलब बच्चों नाटककार। ओके, तो यहाँ पर शेक्सपियर कोई प्रॉपर नाउन यहाँ उल्लेख किया गया है, इसके बावजूद भी द का प्रयोग हुआ है। और बच्चों आगे जब हम किसी का नाम लिखते हैं उसके पीछे सरनाम होता है। जैसे जैसे रवि पांडे मैंने लिख दिया बच्चों, तो ये सर पांडे या मिश्रा या दुबे या आर्या या वर्मा हम कुछ भी लिख दें तो ये सरनाम होता है। ओके बच्चों, तो जब हम सरनाम को लिखते हैं तो ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में या कहीं यूज करते हैं, और जब हम इसे प्लूरल बनाते हैं तब ये कॉमन नाउन हो जाता है और उसके पहले दा लगता है। जनरली प्रॉपर नाउन के पहले दा नहीं लगता, लेकिन जब सरनेम हो और उसको हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके पहले दा लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वह कॉमन नाउन बन जाता है, और कॉमन नाउन के पहले दा लगाया जाता है। जैसे द पांडे आर ऑनेस्ट, पांडे लोग ईमानदार होते हैं। ठीक बच्चों, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। आप के पास जो भी पुस्तक हो एक्सरसाइज आप करिए। अगला वीडियो इससे जो मैं लोड करूंगा वो ये होगा कि वे कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग।